अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग फॉरएवर। और हम जो बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, उससे पहले 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के बारे में, और एक और टॉपिक था हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, तो उस पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो आज की जो वीडियो है इस पर हम बात करेंगे कि उन लोगों से ये रिलेटेड है, स्पेशली ख़वातीन से, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, और मुझे जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती थी वो थी टाइम की, कि मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ फैमिली में, घर के कामों में और फ्रीलांसिंग में। तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगी। उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो शुरू की कुछ वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये मैं 1 बाय 1 अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों के कमेंट्स आए होंगे तो मैं रिप्लाई भी करूँगी, लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक वीडियो डिमांड की होगी किसी टॉपिक के बारे में, तो अगर आप अभी तक उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा और सब्र कर लें, क्योंकि ये शुरू की जो कुछ टॉपिक्स हैं ये मैं पहले अपलोड करना चाहूँगी। उसके बाद मैं बारी बारी आप लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँगी। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की। एक तो टाइम मैनेजमेंट का तब भी इशू आएगा जब आपका फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट हो चुका होगा, ऑर्डर्स आ रहे होंगे और आपको मसला होगा कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। तो वो एक नेक्स्ट लेवल है। हम लोग स्टार्ट लेंगे जब आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या चाहती हैं, स्पेशली मेरी जैसी ख़वातीन जो घर के काम भी करती हैं, और या कोई ऐसी जो स्टूडेंट्स हैं, या कोई ऐसी जो टीचिंग करती हैं, या किसी और किस्म की जॉब करती हैं, लेकिन पार्ट टाइम वो फ्रीलांसिंग करना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो नहीं कर रही कि मैं टाइम कैसे दे पाऊँगी फ्रीलांसिंग को। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम जो आती है कि सबसे पहले आपकी फैमिली रिलेटिव्स जो होते हैं वो पॉइंट आउट करने लग जाएंगे कि आप तो जी आपने ये गलती कर दी, आपने इस चीज़ को टाइम नहीं दिया, ये चीज़ गलत है। तो आप लोगों का दिल जो है वो उठ जाता है फ्रीलांसिंग से, कि जब किसी को परवाह ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं कर रहा, या कोई हमें समझ ही नहीं रहा, तो हम क्यों टाइम दें फ्रीलांसिंग को। तो आप लोग ये सोचिए कि आपका जो एक कंफर्ट जोन है, एक आपकी जो रेगुलर रूटीन बनी हुई है, अगर तो आपको ये लगता है ना कि मैं तो सुबह जी, जैसे मुझे लगता था मुझे लगता था कि मैं तो सुबह घर के काम होते हैं जी, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर छोटी मेरी एक बेटी है जो अभी स्कूल नहीं जाती, उसका तो पूरा दिन का कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं, फिर कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी हमें कहीं जाना पड़ जाता है। तो इन सब चक्करों में कैसे टाइम निकालूं मैं फ्रीलांसिंग के लिए, ये सब एक ख्वाब सा लगता है। छोड़ो परे, खैर है करके मैंने कई साल वेस्ट कर दिए। तो जब मैंने पक्का इरादा कर लिया, सबसे पहले मैंने खुद को क्या कहते हैं उसको, यानी कि ख़ुद को मैंने मज़लूम समझना छोड़ दिया। ठीक है, मैंने सोच लिया कि अगर मैं फ्रीलांसिंग करना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस है, इसके लिए टाइम मैं निकालूंगी। मेरा टाइम क्या होगा, जो घंटे मैं सोने में गुजारती हूँ, ठीक है, वो कुछ टाइम जब हम लोग इजीली बैठे होते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा टाइम दे देते हैं, चाय वगैरह पीने में, कभी टीवी देखने में। अब ये तो सभी करते होंगे ना, टीवी थोड़ा बहुत देखते होंगे। जो टीवी नहीं देखते वो यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं। मतलब अपनी थोड़ा टाइम आपका लाजमी होगा आपकी रूटीन में इंटरटेनमेंट के लिए, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो आधा घंटा हो, लेकिन है तो सही ना। तो जब आपको पता है कि शुरू की जर्नी मुश्किल होगी, जब आपके माइंड को ये आइडिया है, तो फिर आप क्यों खुद को मजलूम समझ रहे हैं और क्यों अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप नहीं करना चाहते, आप 100% नहीं चाहते। जब आप 100% उस चीज़ को करने का सोच लेंगे, तो आप सबसे पहले खुद ही शेड्यूल बना लेंगे कि मैं जी ये इस टाइम मैंने ये खाना बनाना होता है, ये इस टाइम बच्चे का आने का टाइम हो जाता है, ये इसके बीच में ये टाइम होता है जो अक्सर मैं गुजार देती हूँ कोई बुक पढ़ने में या टीवी देखने में, या मैं रिलैक्स कर लेती हूँ, जैसे सर्दियों में धूप में बैठ जाते हैं, या घर में ही। बल्कि जब अक्सर जो होती हैं माएँ मेरी तरह की, वो बच्चों को स्कूल भेज के घर के काम ख़त्म करके 1-2 घंटे रेस्ट कर लेती हैं। ये हम पाकिस्तानियों में नॉर्मल बात है कि हम लोग दिन में भी टाइम निकालते हैं रेस्ट के लिए। हालांकि दूसरी कंट्रीज़ में बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, उनकी रूटीन बहुत टफ होती है।
दोनों घर के लोग मियाँ बीवी जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। उनके लिए रेस्ट का दिन होता है, समझो जो वीकेंड होता है, लेकिन तब भी ज़ाहिर है पूरे हफ्ते के काम होते हैं। उनकी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा मुश्किल है। हमारी ज़िंदगी तो फिर आसान है, पाकिस्तानी हम लोग बड़े मज़े में हैं, मुझे वाकई लगता है अब आके। तो मैंने सबसे पहले यही किया, मैंने बैठ के सोचा कि ये टाइम होता है जिसमें मैं फ़्री होती हूँ, तो मैंने आइंदा फ़्री नहीं रहना। मैंने ख़ुद को समझा लिया कि बस अब ख़ुद को मज़लूम नहीं समझना कि जी इतने दिन हो गए हैं मुझे तो रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए हैं मैंने तो ख़ुद को टाइम नहीं दिया, या मैंने इंजॉय नहीं किया, ना कोई मैंने ड्रामा देखा, कुछ भी नहीं सोचना। ना ही ये कहना है दूसरों को, अगर आप कहेंगे ना शुरू में जब आप एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है ना, उसको स्ट्रगलिंग पीरियड कहते ही इसीलिए हैं कि वो बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, उसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, मैंने जैसे अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि शुरू में मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं दोबारा से सोच रही हूँ करियर स्टार्ट करने का, या मैंने वो स्ट्रगल शुरू की हुई है। तो जब किसी को पता ही नहीं था, तो अगर तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं लेट उठी, ठीक है, और जो मेरी ड्यूटीज़ थी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। जैसे मैंने बेटे को स्कूल भेजना होता था तो बहुत बिल्कुल टाइम सर पे आ गया, सिर्फ 10-15 मिनट रहते थे, जल्दी जल्दी रेडी किया, बेचारे को नाश्ता नहीं मिला, मेरी गलती थी। तो ज़ाहिर है सब ने वो जैसे देखते हैं ना शिकवे वाली निगाहों से देखा मुझे कि बेचारे बच्चे को भूखा स्कूल भेज दिया। मुझे भी बहुत बुरा लगा। मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे बच्चे हमेशा मेरी पहली प्रायोरिटी हैं, और हर किसी के लिए ऐसा ही होता है। तो ज़ाहिर है शुरू में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, जैसे 1-2 दिन मैं लेट हो गई, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे अलार्म लगाना पड़े तो लगाऊंगी, लेकिन बेटे को मैं इस तरह तो नहीं भेज सकती रोज़ के वो खाना भी ना खाए बेचारा, और मैं कहूँ कि मैं तो जी स्ट्रगल कर रही हूँ फ्रीलांसिंग के लिए, नहीं। तो मैंने अपनी नींद कुर्बान की। कभी कभी ऐसा होता था कि रात को मैं 3-3 4-4 बजे तक जाग रही होती थी, क्योंकि अक्सर बाय रिक्वेस्ट उसी टाइम आती थी। या फिर जब लोकल क्लाइंट्स का काम शुरू कर दिया था उस टाइम भी मैं दिन में अगर फारिग नहीं होती थी, अक्सर ऐसा होता था कभी कोई गेस्ट आ गए हैं, कभी हमें कहीं जाना पड़ गया है, पूरा दिन बिजी गुजर गया। क्लाइंट को कभी ये मत एक्सक्यूज़ दो कि हमारी तरफ लाइट नहीं थी जी, हमारा तो नेट ही बंद हो गया था, हमारी तरफ फलां मसला हो गया था, सॉरी आपको कल लाजमी मिल जाएगा। नहीं, या तो आपको लगता है आप एक दिन में काम नहीं कर सकते, आपको 3 दिन चाहिए, आप 3 दिन लो शुरू में ही। अगर क्लाइंट चला जाता है इसी वजह से, उसे जाने दो, पर फेक लेम एक्सक्यूज़ मत दो। एक्सक्यूज़ सही भी होंगे तो भी क्लाइंट इस चीज़ से बहुत उनको बुरा लगता है, वो प्रोफेशनलिज्म आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी वो पहचान आप कायम रखो। तो मैंने अगर टाइम उनसे लिया हुआ है 2 दिन का, दोनों दिन बिजी गुजरे हैं, कोई मसला नहीं, मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी, मैं उस क्लाइंट का काम करूंगी। अक्सर ऐसा ही होता था, मुझे सिर्फ 1 घंटा मिलता था सोने के लिए, फिर वही नमाज, बच्चे को स्कूल भेजो, घर के काम, फिर अगर मुझे टाइम मिलता था कि मैंने तो प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, बेटा स्कूल चला गया है, नाश्ता करके घर के काम साथ साथ हो चुके हैं, अब मैं 1 घंटा फ्री हूँ, मैं सो सकती हूँ, मैं ज़रूर रेस्ट करूँगी क्योंकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। लेकिन अगर शुरू का वो टाइम है आपके पास, वैसे देख लेना, आप लोग किसी से पूछेंगे वो कहेंगे पता नहीं क्या बड़ी बीमारी है, रात को नींद नहीं आती, तो मैंने मूवी देख ली, ये कर लिया वो कर लिया, सुबह को लेट उठेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पे बात आती है स्ट्रगलिंग की, मतलब किसी काम के लिए आप जाग रहे हो, फिर हम फ़ौरन मजलूम बन जाते हैं कि मैं तो इतने दिनों से नींद नहीं पूरी हुई। आपकी अपनी चॉइस थी, आप फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हो, आप अपनी चॉइस से कई दिनों से अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही तो दूसरों को क्यों जता रहे हो? दूसरों को जताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब उस फ्रीलांसिंग में आपको कोई इनकम आएगी, ये भी, तब आप दूसरों को थोड़ी कहोगे कि आओ सब मिल के खाएँ। ज़ाहिर है घर वालों की और बात है, मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कभी भी दूसरों को ना जताओ कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप अपनी मेहनत अपने लिए कर रहे हो, तो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। अगर आप मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, तो सोचें आप कौन सा टाइम दे सकती हैं फ्रीलांसिंग को। दूसरा पॉइंट, तेज़ मत भागिए। आपको कोई भी 1-2 दिन के अंदर डॉलर्स की बरसात आपके ऊपर नहीं होगी अगर आप सही तरीके से चल रहे हो तो।
कोई 2 नंबर तरीका करने से कुछ अरसे के लिए शायद आपके पास अच्छी खासी पेमेंट आ जाए, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि बस झूठ के पाँव नहीं होते, या फिर ज़्यादा दूर तक वो नहीं चल सकता। तो वही हाल होगा यहाँ पे भी आपका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने चल जाएगा, 2 महीने वो चीज़ चल जाएगी 2 नंबरी से, लेकिन कभी भी आप बहुत लंबे अरसे के लिए और मुस्तकिल वाली अर्निंग नहीं कर सकोगे। तो आप इससे अच्छा है मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें, थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप करके चलेंगे तो एक टाइम वो आएगा जब आपके पास प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होंगे, आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी, टाइम मैनेजमेंट भी सेट हो चुकी होगी, फिर दोबारा से वही टाइम आ जाएगा, आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, आपको फिर से दोबारा टाइम मिलेगा अपने आप को रिलैक्स करने का, इंजॉय करने का। थोड़ा सा ये टाइम होता है, किसी के लिए 1 मंथ होता है, 2 मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं, लेकिन आखिरकार आपको फल ज़रूर मिल जाता है अगर आप लोग इस तरीके पे अमल करेंगे तो। अच्छा, अब जो लोग करते हैं फेक रिव्यू ले लेते हैं, उनको कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, रिव्यू ख़राब आने लगेंगे जब, तो करियर ख़त्म। ठीक है, यही चीज़ अप्लाई होगी जो यूट्यूब पे मिसाल के तौर पे लगा लेते हैं कॉपीराइटेड मूवीज़ और सॉन्ग्स और पता नहीं क्या क्या स्पैमिंग से करते हैं। 1 महीने आएगी, 2 महीने, फिर ख़त्म। फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर कोई और तरीका सोचेंगे 2 नंबरी का, फिर से वो स्ट्रगल करेंगे। बार बार करने से अच्छा है एक ही बार एक मुस्तकिल मिजाजी से एक सही रास्ता चुन लो, उस पर चलते जाओ और बस उसके बाद मज़े ही मज़े, खुशियाँ ही खुशियाँ, पैसों की बरसात ही ज़रूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो शुरू में, बल्कि जब मैं अब सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने वो टाइम कैसे गुजार लिया। अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने पोस्ट की थी, लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर वाले ग्रुप में ही थी, किसी ने मदर की लगाई हुई थी, तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने वो सेंड की कि डेडिकेटेड टू यू, जिनसे मैं प्रोजेक्ट शेयर करती थी स्टार्ट में। तो मुझे बहुत खुशी हुई और लोग सुन के हैरान भी होते हैं कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, लेकिन अब बहुत आसान हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि फिर एक टाइम आता है, अब मैं जाती हूँ फैमिली के साथ आउटिंग पे भी, मैं कई दिन मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ ये सोच के कि अगर मेरे पास इस हफ्ते में कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे मैं आउटसोर्स कर दूँगी, मैंने इस हफ्ते सिर्फ रिलैक्स करना है। नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ भी देखती हूँ और नींद भी पूरी होती है, बच्चे मतलब जो एक रूटीन है वो चल रही है, मज़े, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये टाइम आ चुका है मेरे ऊपर। तो आप लोग शुरू में ही अगर अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आना चाहोगे, लेकिन उसकी जो वो है, जो उसके बेनिफिट्स हैं फ्रीलांसिंग के, वो सब आपको स्टार्ट में ही चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और ग्रुप था, ख़वातीन का ही था वो भी, तो उसमें भी किसी ने पोस्ट की हुई थी कि हमें कुछ नहीं पता कि फाइवर क्या है, अपवर्क क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग में बड़ा पैसा है। तो फ्रीलांसिंग सिर्फ फाइवर अपवर्क तक महदूद नहीं है। फ्रीलांसिंग है कि आप लोग घर के कंफर्ट जोन से बैठ के किसी भी किस्म का काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। यकीन करें, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं रही, मैंने कभी टॉप ही नहीं किया, अच्छे नंबरों से पास हो जाती थी, बड़ी बात है। तो मुझे मेरी जो थी फील्ड थी, या मेरा जो रास्ता था वो ये था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जो उस टाइम पे भी मुझे ज़ाहिर पता नहीं था। तो आप भी बैठ के पहले सोचें कि आपके पास कौन सा एक ऐसा स्किल है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि मिसाल के तौर पे आप एक कुक हैं बहुत अच्छे, ठीक है, हो सकता है आप अपना बिजनेस भी चला रही हो, घर के खाने जो हैं वो आप सेल कर रही होती हैं, फ्रोज़न फूड वगैरह, और फिर आपका दिल करता है कि मैं फ्रीलांसिंग करूं क्योंकि लोग डॉलर्स कमा रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊं। तो आपके पास कोई स्किल नहीं है कुकिंग के अलावा, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। तो मल्टी टैलेंटेड भी लोग होते हैं, कोई उसमें ना मानने वाली बात नहीं है, लेकिन एज एन एग्जांपल आपके पास सिर्फ एक अच्छा स्किल है कुकिंग का, आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं, लेकिन आपका बस दिल कर रहा है कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है क्योंकि लोग डॉलर्स कमा रहे हैं, तो इस तरह आप नहीं कमा सकती। सिर्फ वही लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जो वाकई एक स्किल रखते हैं। हाँ, लेकिन आप एक स्किल सीख ज़रूर सकती हैं,
पहले आप सोचें कि मैं दिन के टाइम ये काम कुकिंग में अपनी साथ रखूँगी। कभी भी एक चीज़ को ख़त्म मत करें दूसरी चीज़ के लिए, ठीक है? एक आपके पास अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम है, उसको मत ख़राब करें, लेकिन बैठ के सोचें ज़रूर कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें मैं जा सकती हूँ और घर में बैठे हुए ही मैं बैठ के मैं सीख सकती हूँ कुछ नया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और लोगो डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशंस बनाते हैं और पता नहीं हज़ारों। अच्छा ठीक है, अब इसमें एक और बात आ जाती है कि कैसे पता चलेगा कि हम इस स्किल में अच्छे हैं, ठीक है? आप ऐसा करें, जो जो भी हैं ख़वातीन, उनको अगर नहीं पता फाइवर क्या है, आप fiverr.com खोलें, fiverr.com खोलें। वहाँ पे सबसे पहले आएंगी कैटेगरीज़, और जिस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगी उसके आगे सब कैटेगरीज मज़ीद होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सोशल मीडिया डिज़ाइन पे किया क्लिक, ग्राफिक डिज़ाइन पे क्लिक किया, तो उसमें आगे जो सब कैटेगरीज आएंगी वो होगी सोशल मीडिया डिज़ाइन, फ्लायर, इन्फोग्राफिक्स, और लातादाद होंगी। फिर आप उन पे क्लिक करें, आपके बहुत सारी गिग्स नज़र आ जाएंगी। गिग्स में अक्सर जो टॉप सेलर्स शो होते हैं पहले पेज पे, उन्होंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ आपके लिए, और मेरी जो ये मतलब मेरे स्किल्स हैं। तो आप सबको चेक करें। अब आप कहेंगे कि अब इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास कि मैं सारे बारी बारी चेक करने बैठूं। तो कौन कह रहा है आपको आप एक ही दिन में करें? अल्लाह मालिक है, अगर नियत कर लिया है उसका अजर अल्लाह देगा। थोड़ा सा स्टार्ट तो लें। आपके पास 1 घंटा होता है, मान लिया दिन के किसी टाइम में जब आप फ्री होती हैं। आप सोचें, बेशक अलार्म लगा लें मोबाइल पे, कोई मसला नहीं है। मोबाइल पे अलार्म लगाएं, टाइम स्टार्ट हो गया है, अब आप चेक कर रही हैं। आज आपने एक कैटेगरी चेक कर ली, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट महसूस नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। कल का जो घंटा है उसमें आप दूसरी सर्च करें। मुझे 100% यकीन है कि कुछ ना कुछ आपको वहाँ से ऐसा आपके माइंड को क्लिक कर जाएगा कि या ये तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, या इसमें तो मैं बहुत अच्छी थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, या फ़लाँ चीज़ में। जैसे स्केचिंग में अक्सर लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग बहुत अच्छे लोगो बना सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, डिजिटल आर्ट बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ उस टाइम माइंड पे क्लिक नहीं कर रही होती, उन्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा होता। ये तरीका जब आप ट्राई करेंगी तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि मुझे एक ये आइडिया मिल गया। जब मैं ये यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रही थी, देखा जाए तो मेरी थिंकिंग भी यही थी कि मुझे चलो फाइवर का अगर कभी कोई मसला हो जाए, मेरे पास बैकअप में क्या है मेरी जहाँ से अर्निंग आएगी, कुछ ऐसा मैं सोचूं। मैं बहुत कई महीने समझो सोचती रही, यकीन करें मैंने कई महीने सोचा है। मैंने अपवर्क वगैरह पे नहीं ट्राई किया, मैं चाहती थी कुछ और ऑथेंटिक हो। फिर मैंने कई लोगों की पोस्टें देखी, बहुत सर्च किया। अक्सर लोग बताते थे कि उनके दो दो यूट्यूब चैनल है, एक है यही है जो लोकल लोगों के लिए, एक उन्होंने अलग से बनाया हुआ है दूसरे मुल्कों की ट्रैफिक लाने के लिए, जिनसे उनको क्लिक पर रेट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है? तो क्योंकि ये पाकिस्तान के जो अगर ट्रैफिक आ रही है उसका कुछ कम होता है रेट, व्यूज़ के हिसाब से ऐसा कुछ होता है। तो मैंने इस पर भी बड़ा सोचा, क्योंकि डॉलर्स का जब चस्का लग जाता है तो फिर बंदे यही सोचते हैं कि बाहर की ट्रैफिक आए, ज़्यादा पैसा आए, ये वो। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, बहुत सारी, रोज़ मैं कुछ नया सोचती थी, सोचती रही, लेकिन मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छा कर सकती हूँ, जो चीज़ मैं खुद कर रही हूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बता सकती हूँ, मैं फ्रीलांसिंग के बारे में बता सकती हूँ, कैनवा के बारे में बता सकती हूँ, फ़ोटोशॉप के बारे में बता सकती हूँ। इसके अलावा मैं किसी चीज़ में इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं लोगों को गाइड करूँ। तो मैंने बाकी सब छोड़ दिया, मैंने ये थिंकिंग माइंड से निकाल दी। और यहाँ पे बात आ जाती है कि मैंने एक चीज़ मैं कर रही हूँ फाइवर पे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मैंने दूसरी चीज़ भी साथ शुरू की है, तो मैं मैनेज कैसे करूँगी? अब उसका ये है, ये चीज़ मेरे माइंड में तब से थी जब से मैंने अपना फाइवर का अकाउंट बनाया था, कि कभी मेरे अकाउंट को कोई इशू ना हो जाए। एक बार हुआ भी था, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, तो मेरे पास बैकअप में कुछ हो। लेकिन अब खुद देख लें, 1 साल और 4 महीने हो चुके हैं मुझे करते हुए फाइवर पे, और अब आके मैंने ये रिकॉर्डिंग करनी शुरू की है, क्योंकि मैंने
पक्का 100% इस बात पे यकीन कर लिया कि हाँ मैं ये चीज़ अच्छी कर सकती हूँ। अब मैं ये रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ। शुरू की बहुत सारी वीडियोस मैं पहले से ही रिकॉर्ड करके रखूँगी। फिर मैं कुछ ना कुछ स्लाइड शो वगैरह वीडियोस वगैरह के साथ अटैच करूँगी। इसमें मुझे तकरीबन मज़ीद 1 महीना लग जाएगा, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं 1-2 दिन में बेतहाशा वीडियोस अपलोड कर दूँ, फिर मैं पूरा साल गायब हो जाऊँ यूट्यूब से। नहीं, मैं बहुत आराम से चल रही हूँ। मेरे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फाइवर पे, वो मैं आउटसोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर के कामों में बच्चों के बाद इतना टाइम नहीं होता कि मैं फाइवर के प्रोजेक्ट्स भी करूँ और यूट्यूब की ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग वगैरह भी करूँ। तो मैंने एक चीज़ पे फ़िलहाल फोकस आजकल किया हुआ है, इन वीडियोस पे। फाइवर का जो काम आ रहा है वो मैं आउटसोर्स कर रही हूँ। अब ये आउटसोर्स वगैरह पे भी वीडियोस बाद में बनाऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ सवालात हैं, स्पेशली मेरी जैसी ख़वातीन अगर कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ मज़ीद डिस्कस करना चाहती हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले आपके माइंड में क्या चल रहा है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और अल्लाह हाफिज़।